Hello everyone, welcome to your channel. My name is Sonia and we're starting chapter number 6. It's a lines and angles. This video is the introduction part of this chapter, like it will include some basic terms and definitions that we have also studied in our previous classes. Let's quickly get started. Let's recall few terms. First one, ray. Ray क्या होता है? Ray is a line which has only one end point. Like अगर इस तरह से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, कि इस तरह से इसको मैंने एंड कर दिया, तो इट हैज ओनली वन एंड पॉइंट, उसको रे बोलते हैं. एंड अगर बात करूं एक लाइन सेगमेंट की, लाइन सेगमेंट वो है जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं. लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिसके दो एंड पॉइंट्स हैं, विच आई हैव नेम्ड ए बी, और जिसकी लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर है. तो रे और लाइन में यही डिफरेंस है. जैसे मैंने इस तरह से एक रे बनाया डायग्राम, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, रे है. ठीक है, तो देखिए ये एक रे है ए बी सी, तो ये रे है ए बी और ए सी से मिलके ये वाला हमारा एंगल बना है, और लाइन सेगमेंट विच हैज टू एंड पॉइंट्स. एंड नेक्स्ट इज द कोलिनियर पॉइंट्स. कोलिनियर पॉइंट्स विच आर इन द सेम लाइन. अगर मैं यहाँ पे इस तरह से तीन डॉट्स बना दूं, इनको ज्वाइन कर दूं, है ना, इस तरह से, सो दे आर इन वन लाइन, सो उसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स. एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? जो एक लाइन में नहीं है, लाइक दिस. सो दीज आर द नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एंगल्स. ये हम 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, वही एंगल्स हैं. तो फर्स्ट वन इज द अक्यूट एंगल. अक्यूट एंगल होता है जो कि लेस देन 90 डिग्री है, तो 90 से कम वाले को हम बोलते हैं अक्यूट एंगल. लाइक वी कैन से 0 से लेके 90 तक, जो भी 0 से लेके 89 तक, है ना, तो 90 से कम वाली. ओके, तो दे आर द अक्यूट एंगल. 45 डिग्री, 60 डिग्री, 70, 85, दे आर अक्यूट एंगल्स. नेक्स्ट इज द राइट एंगल. राइट एंगल क्या है? जो एग्जैक्टली क्या है 90 डिग्री से, तो जो एंगल 90 डिग्री का है उसको राइट एंगल बोलते हैं. थर्ड वन इज ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल है जो 90 से बड़ा है, इट्स ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 डिग्री. तो 90 और 180 के बीच में जो डिग्री है, जो नंबर्स हैं, वो ऑब्ट्यूज एंगल है. ओके, नेक्स्ट इज अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन पे अगर इस तरह से मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दी, ठीक है, तो इसके ऊपर ये टोटल एंगल, ये हमारा कितना, इट्स एग्जैक्टली 180 डिग्रीज. अगर लाइक दिस मैंने स्ट्रेट लाइन पे इस तरह से ये दो लाइंस बना दी हैं, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि भाई ये और ये मीन्स ये टोटल एंगल हमारा कितना है, सो यू विल से इट्स अ 180 डिग्री, क्योंकि एक लाइन पे जो एंगल बनता है पूरा 180 डिग्रीज होता है. नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल क्या है? इट्स अ ग्रेटर देन 180 डिग्री. अब देखिए रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलते हैं? ये ओ ए, ठीक है. और मैंने पूछा आपको कि आपको पता करना है वैल्यू या मेजर एंगल रिफ्लेक्स एओबी. हमें पता करना है रिफ्लेक्स एओबी, ठीक है. तो ये एओबी ये वाला नहीं है, नो, दिस इज अ सिंपल एओबी एंगल. रिफ्लेक्स एओबी होता है ये वाला पार्ट. सो दिस इज द रिफ्लेक्स एंगल. ओके, और ये हमेशा 180 से बड़ा होता है, ये हमें दिख भी रहा है ना, तो ये हमेशा क्या होगा, 180 से बड़ा होगा. ओके, और इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मान लीजिए ये एओबी एंगल 70 डिग्री से है ना, तो हम क्या करेंगे, वी विल सबट्रैक्ट दिस 70 फ्रॉम 360. 360 माइनस 70, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी रिफ्लेक्स एओबी की. नेक्स्ट है फुल रोटेशन. ये फुल रोटेशन कितने की होती है? 360. अगर ये लाइन है, ये एंगल 180 है, और दूसरी साइड पे भी ये 180 है, तो टोटल ये पूरा फुल रोटेशन कितनी होगी? 360 डिग्रीज होगी. राइट, सो ये था टाइप्स ऑफ एंगल्स. नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल्स. कौन से होते हैं? एडजेसेंट मीन्स एडजेसेंट, जस्ट उसके पास वाला एंगल, है ना, उसके साथ वाला एंगल, उसको हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं. तो ये हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा ब्रश अप कर लेते हैं. ओके, सो ये एक लाइन है सी ओ बी. ओके, ये एक एंगल है ये वाला, इसको मैं नाम दे देती हूँ एंगल 1, एंड इसको दे दिया एंगल 2. राइट, तो ये एंगल 1 एंड एंगल 2 क्या है? दे आर एडजेसेंट एंगल्स, जो साथ में है. ठीक है, सो दे आर द एडजेसेंट, जस्ट मेरे साथ वाला एंगल, तो उनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स. तो यहाँ पे लिखा हुआ है
COB एंड BOA, ये क्या है? एडजेसेंट एंगल्स हैं। ओके, अगर मैंने इस तरह से एक लाइक दिस, ठीक है, अब बताइए, एक ये O है, इसको ABC, तो इसका एडजेसेंट एंगल क्या होगा BOA का? दिस वन, तो ये इसका एडजेसेंट एंगल है, राइट। नेक्स्ट इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर किसको बोलते हैं? जब हमारे पास एक इस तरह से लाइन है, यहाँ पे लाइन है ABC, इसके ऊपर एक रे है, D रे है। ओके, तो लाइन के इधर एक एंगल बन रहा है ABD, और लाइन के रे के इधर भी एक एंगल बन रहा है DBC। तो ये टोटल एंगल कितना है? दिस इज 180। तो ये ABD, इसको वन एंगल ले लेते हैं, इसको टू, ठीक है। तो 1 एंड 2 क्या है? लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर है तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्रीज होगा। सो वी कैन राइट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि लीनियर पेयर कौन से और एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं। देखिए, अगर हमारे पास इस तरह से कोई भी एंगल है जो लाइन पे नहीं है, क्या ये देखिए, ये जो इनके बीच में ये रे है OAB, तो देखिए ये एक है इस तरह से, ठीक है। अब ये एक लाइन पे नहीं है, ये OB, ये दोनों एंगल्स एक लाइन पे नहीं है, सो दे आर एडजेसेंट एंगल्स। बट यहाँ पे ये दोनों एंगल क्या है? एक लाइन पे जब बन रहे हैं उनको लीनियर पेयर बोल रहे हैं। इस तरह से जो एंगल्स बनेंगे उनको एडजेसेंट एंगल्स। ओके, सो लीनियर पेयर्स का सम कितना होता है? इट्स अ 180 डिग्रीज। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट किसको बोलते हैं? when we have two lines which are intersecting on some point। तो यहाँ पे देखिए, एक AB लाइन है, ये वाली लाइन AB लाइन है, और दूसरी लाइन है CD। ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ऑन पॉइंट O। तो ये O इनका इंटरसेक्ट पॉइंट है। ओके, अब इनके बीच में जो एंगल्स बन रहे हैं, ये वाला और ये वाला, दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये वाला COA एंड BOD, ये दोनों भी क्या है? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं, और दे आर इक्वल। ओके, सो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ AOD, ये वाला 1 इज इक्वल टू COB इज इक्वल टू 2, बिकॉज दे आर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट है AOC, एंगल 3, एंड दिस इज एंगल 4, दे आर इक्वल। ओके, नेक्स्ट इज इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अगर दो लाइंस है, वो किसी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर रही है ना, मीट कर रही हैं, तो उनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। एंड नॉन इंटरसेक्टिंग कौन सी लाइन है? जैसे एक ये लाइन है PQ, एक लाइन सेगमेंट है, और एक RS लाइन सेगमेंट है। ये लाइंस कभी भी मीट नहीं होंगी, ये लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। देखिए, अगर इनको हम इस तरह से एक्सटेंड कर दें तो ये आगे बढ़ते जा रही है, इनका डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, है ना। तो दे आर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, या नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन को पैरेलल लाइंस भी बोला जाता है। तो दीज लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, नेक्स्ट अबाउट अनदर फ्यू एंगल्स, जिसको हम करेंगे कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।